सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा आर श्री लेखा को, या आर श्री लेखा है। कई जगह आपको आर श्री रेखा और कई जगह आर श्री लेखा दोनों लिखा हुआ मिलेगा, तो आप याद रखना। फिर एक किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा क्वारेशा अब्दुल करीम ने। ये दक्षिण अफ्रीका से हैं और ये अवार्ड फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर विप्रो का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? थियरी डेलापोर्ट को। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेगा आपको। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया। अच्छा, हमारे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? देवे सदानंद गौड़ा। फिर फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजेमिनी समूह का सीईओ किसे बनाया गया? तो आंसर होगा ईमान इज्जत। फिर वर्ल्ड हंगर डे ये हमने कब मनाया? 28 मई को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पे रहा था? तो भारत 102 नंबर पे था, तो वो भी ध्यान रखना। फिर जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लियो पुरी। जेपी मॉर्गन ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और मुरली मैया को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई थी। फिर अजीत जोगी का निधन हो गया। ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। फिर ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना गया? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा को। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक हैं। फिर पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्ट्रार परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किसने रखा? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है फाइंडिंग फ्रीडम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा ओमिड स्कोबी ने और कैरोलिन डूरंड ने। ये जो फाइंडिंग फ्रीडम है ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल की, जिसको लिखा है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड ने। फिर है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया? 11 मई को मनाया। फिर है ध्रुव नाम से अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर अभी डेवलप किया किसने? डीआरडीओ ने। और अभी डीआरडीओ के जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। यहाँ पे ध्रुव का मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। फिर है किस देश की सैन्य अभ्यास के दौरान अपनी जहाज को उड़ा दिया था? तो ये बात है ईरान की। ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान है। इसने एक ओमान की खाड़ी में ये एक्सरसाइज कर रहा था और इसने अपनी एक जहाज जिसका नाम है कोणार्क उसको उड़ा दिया था। और अभी ईरान की नई करेंसी क्या बन गई है? तोमान। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही? तो आंसर होगा नागालैंड में। सबसे ज्यादा किस में रही थी? मध्य प्रदेश में। ये तो हो गई शिशु मृत्यु दर की बात। जन्म दर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार में रही, सबसे कम रही अंडमान निकोबार में। और मृत्यु दर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की थी और सबसे कम थी दिल्ली की। फिर किस देश के क्रिकेटर शफीकुल्ला पे 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान के प्लेयर हैं ये। अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। फिर कोयर बोर्ड ने कोयर अनुप्रयोगों यानी कि एप्लीकेशंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? आईआईटी मद्रास के साथ। कोयर मतलब होते हैं नारियल का जो आपने छिलका देखा होगा, रेशेदार जो कवर होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा इसमें रिसर्च की जाएगी। इसे कोयर को दूसरे प्राकृतिक फाइबर के साथ कि मतलब इसे कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें करी जाएगी, यहाँ पे रिसर्च करी जाएगी। फिर किसने एक किफायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि है बेंगलुरु में। फिर कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी जो पुणे में है। और इस किट का नाम है कोविड कवच एल्सा। फिर इजराइल ने किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा? आप जानती हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। इसकी सड़क थी तेल अवीव सड़क, उसका नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट करा गया। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। फिर है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड।
फिर है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात में। इसके एमडी सीईओ हैं संजीव चड्डा। विजया बैंक और देना बैंक का विलय आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, ये भी याद रखना। यहाँ पे ईज का मतलब हो गया एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। फिर है भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। फिर है सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असूल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया, किस देश ने? बांग्लादेश ने। फिर है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। फिर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा परेश रावल। फिर है प्लेयर्स पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये एक ऑनलाइन गेम है और इसने बनाया है स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को। फिर है कहाँ से देश की दूसरी किसान रेल को रवाना किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। ये देश की तो दूसरी है और दक्षिण भारत की पहली है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलेगी ये। और देश की पहली भी अभी पिछले महीने शुरू हुई थी किसान रेल, वो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच में चल रही है। फिर किसने प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है, इसमें केंद्र सरकार 5 सालों में 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये जो ई गोपाला एप्लीकेशन है, ये पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी देगी। फिर किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। फिर लोकप्रिय अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। तेलुगु के पॉपुलर एक्टर थे ये, तेलुगु फिल्म्स के, और किस राज्य से थे ये? आंध्र प्रदेश से। पढ़ते हैं आगे। फिर स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है महिला समानता दिवस, ये हमने मनाया अभी 26 अगस्त को। फिर है 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं ये, याद रखना, पहले तेज गेंदबाज बने हैं ये। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा अफ्रीका ने। फिर है कांगो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविल है। फिर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? अभी भानु प्रकाश ने जीता है और ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पोलो में घटक का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। अभी ये रिटायर्ड हो गई हैं। और टेबल टेनिस से एक नाम और याद रखना। अच्छा चलो बताओ अभी किस टेबल टेनिस प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? फिर कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पर रहा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मोदी जी ने इसको शुरू किया था 2015 में। फिर आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ? मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ है संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करने वाला पहला बैंक बनाई है। फिर पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। फिर सोफिया पोपोवा का संबंध किससे है? ये गोल्फ प्लेयर हैं, जर्मन की गोल्फ प्लेयर हैं ये, और अभी इनका नाम न्यूज में भी था। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता था इन्होंने, इसीलिए प्रश्न रखा है मैंने। पूछा जा सकता है आपसे कि इनका संबंध किससे है। जर्मन की गोल्फ प्लेयर है। ये भी पूछा जा सकता है किस देश की है, इसलिए मैंने आपको बता दिया जर्मन। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 23 जून को। फिर एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हमने मनाया 27 जून को और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी एमएसएमई मंत्रालय में नए सचिव बने थे, कौन? अरविंद कुमार शर्मा। फिर नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हमने मनाया 29 जून को। हर साल 29 जून को मनाते हैं। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है जो हम हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी 2020 में मनाएंगे हम 20 अक्टूबर को। फिर नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं और 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को एक और डे मनाते हैं, नेशनल चार्टेड अकाउंट डे। फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, सहकारिता दिवस, ये हमने 4 जुलाई को मनाया है। फिर विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे, 11 जुलाई को। फिर विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई को मनाया।
अच्छा, मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे, वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, ये आप बताओ। और अगर और ज्यादा बताना चाहते हो तो नेशनल यूथ डे, ये भी आप बताओ कब मनाते हैं। अच्छा, वैसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम रही थी स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ। फिर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये हमने मनाया 17 जुलाई को। फिर नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया गया। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में, या कोई भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।